लालची ब्राह्मण। एक नगर में दो भाई सोनू और मोनू नगर के एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। नगर के एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए सोनू बोला, भाई, मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैराज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्दी ही हर शहर में अपना एक गैराज होगा। यह कहने के बाद दोनों भाई सोनू और मोनू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में सोनू और मोनू अपने नए गैराज के उद्घाटन की रिबन काट रहे थे। तभी पीछे से उनकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। सोनू के बगल में उसी गैराज का मालिक ग्रे शर्ट, काले पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा पहने खड़ा था। मालिक बोला, तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी। ग्राहक का फोन आया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। यह एक महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूं। निकल जाओ मेरे गैराज से। मोनू बोला, मालिक, पर यह भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। मालिक ने कहा, खराब गाड़ियों को ठीक करना ही हमारा काम है। निकल जाओ यहां से। और मालिक दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। सोनू और मोनू अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। मोनू ने कहा, भाई, हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं। सोनू बोला, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहां शायद हमारी कीमत हो। मोनू ने कहा, भाई, पर हम वहां कैसे रहेंगे? मोनू बोला, भाई, पर हम वहां करेंगे क्या? सोनू ने कहा, याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। मोनू बोला, हाँ। सोनू ने कहा, चल सामान बांध। अब हम यही करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। मोनू बोला, वो कैसे? सोनू ने कहा, अरे, हम बाबा बन के लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। मोनू ने कहा, वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? सोनू ने कहा, अरे, वही जो माँ हमें देती थी। तो ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में सोनू और मोनू गेरुई धोती और गेरुई शाल में, कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊ, कंधे पर लटकती मटमैली गठड़ी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने पहुंच जाते हैं। सोनू ने कहा, यह राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है। हम यहीं से शुरू करेंगे। मोनू सुन, आज से तेरा नाम मोनू नहीं, मोनेश्वर है। समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूं। मैं यहां बैठा हूं और ध्यान करता हूं, तो नगर में जाके यह खबर फैला दे कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। मोनू ने कहा, ठीक है, अब मैं जाता हूं। नगर में पहुंचकर मोनू बोला, भाई, हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दे दो। आदमी ने कहा, ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? मोनू बोला, बड़े सिद्ध बाबा हैं। उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहां ठहरे हुए हैं।
अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाकर मिल लो, वे तुम्हें हल जरूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर आना। आदमी ने कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। मोनू बोला, औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। आदमी ने कहा, जरूर बाबा जी, जरूर। सोनू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा है और मोनू थैले में सामान लेके उनके पास जाता है। मोनू ने कहा, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्द ही लोग यहां आते होंगे, तुम तैयार रहो। सोनू ने कहा, मैं तो कब से तैयार हूं, देखते हैं क्या होता है। सोनू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहां आने लगते हैं और हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं। दुकानदार ने कहा, बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा, कृपया करें। मोनू बोला, आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रखें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार सोनू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सोनू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है। सोनू दुकानदार के कान में कहता है, श्री राम, हर बिक्री के समय मन में यह नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना यह मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। दुकानदार ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। राजा सूर्यदेव के महल में मंत्री ने कहा, महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। राजा बोले, गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूर्ण विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वह राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोना, जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। सोनू के पास पहुंचकर राजा ने कहा, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं। मेरा आग्रह स्वीकार करें। सोनू ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखता है। राजा ने कहा, जी महाराज, कहिए, क्या परेशानी है आपको? राजा ने कहा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। सोनू काफी देर तक उपहार में लाए सोने चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। सोनू ने कहा, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे इन सब से क्या लेना? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मोनू चौंकते हुए सोनू को देखता है। राजा ने कहा, मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद राजा सूर्यदेव तपस्वी को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। मोनू बोला, अरे सोनू, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग, राज, तुम्हें यह क्या हो गया है? सोनू ने कहा, मैं ही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मेरा सारा राजसी ठाठ छोड़कर बैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही, मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। मोनू बोला, मुझे यह सब नहीं पता, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। सोनू ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। मोनू ने कहा,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। सोनू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। मोनू अपनी पोटली उठाकर गांव में चल देता है। मोनू ने कहा, क्यों भाई, कैसा चल रहा है? दुकानदार बोला, हाँ भाई, सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। मोनू मन में सोचता है, यह भी बेवकूफ बन गया। सोनू है तो चालाक, उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। मोनू ने कहा, कुछ राशन दान करो। दुकानदार बोला, जरूर। दुकानदार मोनू के थैले में चावल डालने जाता है। मोनू बोला, ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवे हैं तुम्हारी दुकान में और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो। इनमें से कुछ दो। दुकानदार ने कहा, पर बाबा तो यह सब नहीं कहते। मोनू ने कहा, तुम्हें क्या करना है? जितना कह रहा हूं वो करो। मोनू आगे जाता है और जौहरी की दुकान पर जाकर रुकता है। मोनू ने कहा, और भाई जौहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? जौहरी ने कहा, बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? मोनू मन में सोचा, इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग सोनू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। मोनू फिर से बोला, बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकालकर देने लगता है। मोनू ने कहा, अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। जौहरी मन में बोला, ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घट जाएगा। जौहरी एक सोने का हार मोनू को दे देता है। जौहरी ने कहा, यह लीजिए बाबा। मोनू ने सोचा, अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग रही है, कुछ मिठाइयाँ खा लूं। मोनू एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहां चार डाकू चेहरे पर नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। डाकू के सरदार ने कहा, जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मोनू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। मोनू उसे देख लेता है। डाकू बोला, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। मोनू ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे, अब क्या करूं? तभी उसे सोनू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। आंखें बंद करके घुटने पर बैठकर मोनू बोला, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार बोला, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। इसके बाद डाकू भाग जाते हैं। मोनू मन में बोला, हे नारायण, मुझसे भूल हुई। जो मैंने सोनू की बात को मैं सोनू के पास वापस जा रहा हूं और उसके साथ रहकर उसके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। मोनू सोनू से कहता है, मुझे माफ कर दो सोनू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूं और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूं। यह सुनकर सोनू मोनू को गले लगाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।